राजकुमारी मानीमाला, राजकुमारी मानीमाला, जल्दी से इस कैद खाने से बाहर आओ। रतन कुमार, तुम आ गए। मैं जानती थी कि तुम आओगे। लेकिन राजकुमारी, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देखा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। नहीं, कोई हमें नहीं देख सकेगा। हम जादुई मोती की मदद से अपना रूप बदलकर यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद रतन कुमार एक जादुई मानीमाला को देते हैं और एक जादुई मोती अपने पास रखते हैं। मानीमाला, अब तुम जो रूप धारना चाहती हो, मन ही मन को। थोड़ी ही देर में मानीमाला एक लाल मछली में बदल जाती है। फिर रतन कुमार भी एक पीली मछली का रूप धारते हैं। और देर मत करो मानीमाला, अब तो मुझे अनुसरण करते हुए मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर पीली मछली रूप वाले रतन कुमार आगे बढ़ते हैं और मानीमाला लाल मछली के रूप में उनका पीछा करती है। लेकिन कुछ दूर जाते ही एक नागराज आता है और कहता है, ये क्या, मैंने ऐसी लाल और पीली मछलियां तो कभी नहीं देखी। मुझे इस वाकये के बारे में जल रानी को अभी बताना पड़ेगा। इसके बाद नागराज जल रानी के पास जाकर लाल और पीली मछली के बारे में बताता है। जल रानी और उनके सिपाही जल्दी से कारागार की तरफ चलते हैं। जल रानी, मेरे साथ आओ। हम मत्स्य कुमार के उस तरह कमरा की तरफ जाकर देखते हैं। इसके बाद वो मत्स्य कुमार के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। उधर मानीमाला और रतन कुमार जल देवता के पास पहुंचकर अपने असली रूप में आते हैं। जल कन्हैया मानीमाला, ऐसा कैसे? जल देवता, इस तरह की बातें। इसके बाद मानीमाला जल देवता को सारी बात बताती है। जल देवता, अब तो तुम सब कुछ जान चुके हो। मुझे बताओ, हमें क्या करना चाहिए? जल देवता, मेरे ख्याल से तुम दोनों को फौरन शादी कर लेनी चाहिए। हमारे जल रियासत के मुताबिक एक बार शादी हो जाए तो वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। ये सुनकर मानीमाला और रतन कुमार खुश हो जाते हैं। जल देवता, और देर मत करो। तुम दोनों की शादी के लिए सीपी की माला तैयार करो और मैं शंख ले आता हूँ। जल देवता, रिवाज के मुताबिक शोभे शंख के साथ ही तुम्हारा भी बंधन मुकम्मल हो जाएगा। ये कहकर जल देवता चला जाता है। फिर मानीमाला और रतन कुमार सीपी की माला तैयार करने के लिए समंदर की गहराइयों में जाते हैं। उधर नागराज हैरान होकर कहता है, ये क्या, मत्स्य कुमार के कमरे की तरफ कोई नहीं। रतन कुमार कहाँ हैं? मानीमाला, तुम पूरे दिन कहाँ थी? जल रानी, मैं तो अपने आप को और खूबसूरत बना रही थी। मत्स्य कुमार तो अपने कमरे में ही थे। जल रानी, खामोश रहो। अब सब मेरे साथ कारागार की तरफ चलो। ये कहकर मत्स्य रानी सबको लेकर कारागार की तरफ जाती है। जल रानी, मेरा ख्याल सही था। इसका मतलब है कि वो रूप बदल कर यहाँ से भाग गए हैं। इसी वक्त दूर से शंख की आवाज सुनाई देती है। ये तो जलराज में होता है कि जब किसी की शादी होती है तो शंख बजता है। जल रानी, इसका मतलब है कि वो यहाँ से भागे हैं। जल रानी अपने सिपाहियों को हुक्म देती है, सिपाहियों, जल्दी से जल दीप के ऊन के तरफ जाओ। मुझे यकीन है कि वही रतन कुमार और मानीमाला होंगे। जल्दी जाओ और उन्हें बंदी बनाओ। जल रानी के हुक्म के मुताबिक उनके तमाम सीन। इधर जल देवता, सुनो, मानीमाला और रतन कुमार, तुम दोनों यहाँ से फौरन भाग जाओ। मुझे पानी की लहरों से आवाज आ रही है कि जल रानी अपने सिपाहियों के साथ तुम्हें पकड़ने आ रही है। मानीमाला, तो अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? जल देवता, अपने रास्ते को तब्दील करके दरिया के रास्ते मशरिक की तरफ जाओ। वहां एक घाट मिलेगा। वहां अपना रूप बदलकर पानी से बाहर निकल जाना। एक बड़ा दरख्त भी वहां होगा जिस पर एक छोटा परिंदा बैठा होगा। वो तुम्हें आगे का रास्ता बताएगा। मानीमाला और रतन कुमार दरिया के रास्ते तेजी से घाट की तरफ बढ़ते हैं। नागराज, वो देखो, वो भाग रहे हैं। मानीमाला, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। नागराज अपने सिपाहियों को कहता है, जल्दी जाओ और उन्हें पकड़ो। फिक्र ना करो बहन, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। सिपाही, हमला। ये कहकर नागराज सिपाहियों के साथ उनका पीछा करता है। मानीमाला, अब क्या होगा? रतन कुमार, उन्होंने हमें देख लिया है। रतन कुमार, फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूं। चलिए, हम पानी के ऊपर चलते हैं।
पानी के ऊपर निकलकर वो एक परिंदे के पास पहुंचते हैं। परिंदा, अरे जल कन्हैया मानीमाला, कैसे हो? हम मुश्किल में हैं, नागराज और उसके सिपाही हमें पकड़ने आ रहे हैं। परिंदा, फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। परिंदा एक कश्ती की रस्सी लाता है। परिंदा, जल्दी चढ़ जाओ और उस कश्ती में छप जाओ। अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। मानीमाला जादुई मोती से इंसान का रूप धारती है और वो दोनों कश्ती में चढ़ जाते हैं। सिपाही, कहाँ गए वो? नागराज, वो जरूर किसी सहारा के पीछे छुपे होंगे। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सिपाही, वो तो अभी गायब हो गए हैं। कैसे? नागराज, वो शायद किसी जादुई ताकत की मदद से रूप बदलकर भाग गए हैं। जलरानी, चलिए वापस चलते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। नागराज, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन इंतकाम लूंगा। मानीमाला और रतन कुमार कुश्ती में बहते हुए घाट पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि एक परिंदा दरख्त की डाली पर बैठा है। मानीमाला, नमस्ते। टोनी परिंदे, जल देवता ने हमें तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि रास्ता तुमसे पूछ लें। टोनी, तुम जल देवता को कैसे जानते हो? और तुम कौन हो? मानीमाला, मैं आतर जल रियासत की राजकुमारी हूँ। ये जनूबी जल रियासत के राजकुमार रतन कुमार हैं। टोनी, ये तो बहुत खतरनाक बात है। मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। ये दरिया जंगल के रास्ते से बहुत दूर तक जाता है और एक आबशार से मिलता है। आबशार के पीछे ही प्रकृति देवी रहती है। मानीमाला, बहुत शुक्रिया टोनी परिंदे। अब हम चलते हैं। मानीमाला, मगर इंसान का रूप धार कर हम जंगल में चलेंगे तो जान